मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गौरव इतना भक्ति इंसान है, इतना महान इंसान है, वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है? क्या आश्चर्य लग रहा है आप लोगों को? जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ਪਿੱਛੇ ਬਾਉਂਸਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਘਸੁੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो भी ਅਸੀਂ अगर इन लोगों के सामने, मूर्ति के सामने दंडवत करना छोटी सी बात हो गया है, तो भाई इन लोगों को किसी को मारना, किसी को धमकी देना, किसी को काटना, किसी के प्रति झूठे एफआईआर करना, झूठे कंप्लेंट करना, इनके लिए तो मामूली बात है भाई। अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं अंकुर नरोला जी को। मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। इन सभी बातों को मैं रखूंगा एक एक पॉइंट कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं, और उस गलती को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये हम सही कर रहे हैं और ये बिब्लिकल है। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स पर स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, आज ये मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने पिछले समय एक वीडियो बनाकर मैंने बताया था कि एक मिनिस्ट्री है जिसका एक प्रधान है, और उन लोग किस तरीके से लोगों को धमकियां देते हैं। एक तो गलत करते हैं और उनके गलतियों को कोई अगर रखता है सामने में तो उसको वो लोग धमकियां देते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। तो वो वीडियो बनाने के बाद में कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट किया, बहुत सारे ऐसे उल्टे पुल्टे भी कमेंट आ रहे थे। तो वैसे तो ज़्यादातर कमेंट आजकल मेरे वीडियोस में जो है सच्चाई को लेके या फिर हमारे पक्ष में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट भी आ जाता है जो कि बहुत उल्टे सीधे होते हैं। तो कुछ कमेंट को तो मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे बकवास कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक कमेंट है, और ये कमेंट जो है जो गौरव मसीह की तरफ से ही है, और उनका कहना ये है कि गौरव ने कॉल करके धमकाया, इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? इस बात का मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, और बहुत ज़ोरदार तमाचा आज इस वीडियो से उन लोगों को मिलने वाला है। और अगर इस वीडियो को लेकर भी वो लोग अगर सवाल करेंगे तो भाई ऐसे लोगों को और कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ये गौरव मसीह नाम का जो शख्स है, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कुछ भी करे, कैसे भी करे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम लोग जो है ना, यीशु मसीह का नाम को बीच में ऐड कर रहे हो, इसीलिए मेरे को तकलीफ हो जाता है, और मेरे जैसे जो प्रचारक हैं उन लोगों को तकलीफ हो जाता है जब तुम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने गलत कामों को सहारा दे बैठते हो। आप लोगों को जो करना है करो, आप लोगों को मारना है मारो, काटना है काटो, किसी को धमकी देना है, जो करना है करो, लेकिन बस यीशु मसीह का नाम मत लो, तो हम तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कितने गंदे हरकत कर रहे हैं, कितने मारपीट कर रहे हैं। इस समय एक केस सामने निकल कर आया था जहाँ पर 13 मजदूर लोगों को बंद करके रख दिया गया था। बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वो वाला जो वीडियो है। 13 मजदूर लोगों को एक कमरे में बंद करके रख के उनको जानवर की तरह उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। वो सारे न्यूज़ को हम क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि हमारा चैनल का मकसद यही है कि मसीहत के खिलाफ में उठने वाले आवाज़ों के ऊपर बात करना है हमें। बाइबिल को लेके जो उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करते हैं उनको जवाब देना है। इसीलिए हमारा चैनल का नाम भी यही है, द लाइट अपॉलोजेटिक्स। आप सभी लोग को मालूम है। तो आप लोग जो भी कर रहे हो करो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, यीशु मसीह का नाम लेकर बाइबिल को सहारा बनाकर अपने गलत हरकतों को अंजाम देने का प्रयास ना करो। अगर ऐसा करोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे ही, सीधी सी बात है। ये जो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी करके जो इनका एक कमेटी बनाया हुआ है, उनका ये लोग प्रधान है। तो भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गौरव इतना भक्ति इंसान है, इतना महान इंसान है, वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है? क्या आश्चर्य लग रहा है आप लोगों को? जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ये प्रधान ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। भाई वो जो बंदा है जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले समय वीडियो बनाकर कि उसको धमकाया गया और उसने रिकॉर्डिंग नहीं किया। भाई रिकॉर्डिंग नहीं किया इसका मतलब क्या है? गौरव बहुत महान इंसान है, उसने कभी कर ही नहीं सकता?
एकदम आश्चर्य लग रहा है आप लोगों को, चकित हो गए आप लोग कि अरे बाप रे, ये कैसा बात सामने आ गया। गौरव मसीह इतना महान इंसान जो कभी किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी को धमका नहीं सकता, उसके खिलाफ में ये लोग आवाज उठा रहे हो, यही सोच रहे हो कि आप लोग। चलो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये जो भाई है जिन्होंने कहा कि मेरा 2 लाख रुपया इन लोगों ने ठग लिया, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई तुम ही लोगों का पास्टर लोग आके सामने बोल रहे हैं कि गौरव ने बाउंसर लगा के, बॉडीगार्ड लगा के एक व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से पीटा कि उसका कान डैमेज हो गया। जब वो मना कर रहा है कि मेरा कान खराब हो गया है, मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, दर्द हो रहा है, मत मारो, तो उसको दूसरे कान में फिर उसको मारे और इतना बुरी तरीके से मारे कि उसका मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि उसका कान फ्रैक्चर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले उस वीडियो को देखिए फिर हम आगे बात करेंगे। पूरा वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो को सुनिए फिर हम आगे बात करते हैं। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ, ਲੂਕਸ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਬੰਟੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਹੀਰੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਣ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੂਕਸ, ਬੰਟੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੌਰਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੌਰਵ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਖਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਉਂਸਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਸੁੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि उस बंदे के उत्ते नथ पाई जावे ते जेड़े बंदे ने सारा काम कराया कुटिया। आपने देखा इस वीडियो में पंजाबी में हालांकि ये बोल रहे हैं और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, अगर जिसको पंजाबी समझ में नहीं आता है, वैसे तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, बहुत देर तक बारीकी से मुझे सुनना पड़ता है ये सब बात, तभी जाके कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो गौरव मसीह है ये बुलाता है एक पास्टर को, क्योंकि उसके खिलाफ में कुछ बात उन्होंने किया हुआ है। तो भाई ये लोग गलती भी कर देते हैं, और अगर कोई उसके खिलाफ में आवाज़ उठाता है तो उसको बुलाते हैं अपने बाउंसर लोगों से, उसको इतना ज़्यादा पिटवाते हैं कि उनका कान डैमेज हो जाता है। भाई सोच कर देखो ये लोग कितना गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना कर ये बात को नहीं बोला है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है उसका एक जीता जागता सबूत है, जीता जागता प्रमाण है। चलिए, फिर भी ये जो पास्टर लोग बोल रहे हैं ये भी झूठ बोल रहे हैं। गौरव मसीह जो है यही एक इंसान ऐसे है जो कि बहुत धर्मी है, बहुत भक्ति इंसान है। इनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है सताव, हाँ क्या कहते हैं ना, ये अंकुर नरोला का एक है, हमारे पर सताव आ रहा है, सताव आ रहा है। ये क्या सताव भाई, आप लोग खुद जाके बदमाशी करोगे और कहोगे सताव आ रहा है। अंकुर नरोला जी, आप ही के लोगों का इतना गंदा और घटिया हरकत हो रहा है और आप अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहे हो, आप लोगों को क्या बचाओगे? ढोंग करना बंद कर दीजिए। मैंने पिछले दिनों एक पोस्टर में बनाया हुआ था अंकुर नरोला को चैलेंज करते हुए कि अगर आपके पास में हिम्मत है तो आप एक बार आके मुझसे डिबेट करो और आप अपने बयानों को सही साबित कर दो। लेकिन कोई भी बंदा सामने आने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि भाई कहाँ करेंगे, वचन तो है नहीं, बस वचन को तोड़ मरोड़ के अपने लोगों को बस बेवकूफ़ बनाओ, बस इतना ही इन लोगों को आता है। खैर, तो इन सब बातों को हम साइड रखते हैं। फिर भी चलो हम मानते हैं कि गौरव मसीह बहुत महान इंसान है, बहुत महान इंसान है, ठीक है, वो कभी किसी को धमकी नहीं दे सकता। एक वीडियो क्लिप आप देखिए, आप लोगों के सामने ये सो रहा होगा। ये गौरव मसीह है और ये क्या कर रहा है, मूर्ति के सामने जाकर दंडवत कर रहा है, मूर्ति को प्रणाम कर रहा है, तिलक लगा रहा है। मतलब सोच कर देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का प्रधान है गौरव मसीह, और ये जाकर क्या कर रहा है, मूर्ति के सामने दंडवत कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप पुराने वीडियो को ला रहे हो, पुराने जो बातों को दिखा के आप ऐसा बोल रहे हो, ये चलो एक बार बंदा गलती से कर दिया तो उसको तो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अरे भाई, तुम लोगों के ना दिमाग में बिल्कुल ताला लग चुका है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये गौरव मसीह जो है ये कोई विश्वासी नहीं है, विश्वासी से भी ज़्यादा ऊंचा लेवल का बंदा है। एक बड़ी मिनिस्ट्री, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रधान, मतलब सोच कर देखिए ये लोग कितने ज़्यादा वचन में नहीं रहते होंगे, कितने ज़्यादा प्रार्थना में नहीं रहते होंगे, कितने ज़्यादा ये लोग जो है भक्ति का जीवन नहीं बिताते होंगे। अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रधान, मतलब सोच कर देखिए ये लोग जो दावा करते हैं, लोगों को हम यीशु के नाम से चंगाई देते हैं, यीशु के नाम से छुटकारा देते हैं, इनका यहाँ तक कि दावा है कि ये लोग यीशु मसीह से डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसे एक मिनिस्ट्री जो कहती है कि हम दुनिया का नंबर 1 मिनिस्ट्री है, ऐसे मिनिस्ट्री का प्रधान वो कैसा होगा, उसका भक्ति का लेवल क्या होगा, उसका बाइबल स्टडी का लेवल क्या होगा, उसका प्रार्थना का जीवन कितना होगा। और ऐसे लोग जाकर मूर्ति के सामने दंडवत कर देंगे और बाद में जाकर माफ़ी मांग लेंगे, हमसे गलती हो गया है, प्रभु तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो तो हर गलतियों को माफ़ कर देता है। ये कहाँ तक का आपको अच्छा लगता है, कहाँ तक का ये शोभा देता है ये सारी बातें? इतना भक्ति वाला इंसान जाके अगर मूर्ति को दंडवत कर रहा है तो सोच कर देखिए क्या उसके अंदर थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी उसको प्रभु के प्रति भक्ति है?
सीरियसली वो क्या प्रभु को मानता है? भाई कोई सीरियस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों को कभी भी, इन लोगों के अंदर में प्रभु का भय था ही नहीं और है ही नहीं। ये लोग जो स्टेज में जाकर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं यीशु मसीह को लेकर, बाइबल को लेकर, ये लोग केवल बोलने और कहने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह का जो एहसास को या फिर प्रभु यीशु मसीह का होने का बातों को इन्होंने कभी महसूस किया ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को करीबी से जाना ही नहीं है। ये लोग बस अपना धंधा चला रहे हैं। अगर जानते तो सोच कर देखिए, क्या ये लोग मूर्ति के सामने जाकर दंडवत करते? कभी नहीं करते। अगर इन लोगों के सामने, मूर्ति के सामने दंडवत करना छोटी सी बात हो गया है, तो भाई इन लोगों को किसी को मारना, किसी को धमकी देना, किसी को काटना, किसी के प्रति झूठे एफआईआर करना, झूठे कंप्लेंट करना, इनके लिए तो मामूली बात है भाई, आम बात है, छोटी सी बात है इन लोगों के लिए। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अंकुर नरोला जी क्या कर रहे हैं? इनको माफ कर रहे हैं। चलो इसने माफी मांग लिया तो इसको हम माफ कर देते हैं। तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया है क्या ये गौरव प्रधान ने, जो तुम उसको माफ कर दे? तुम होते कौन हो उसको माफ करने वाले? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, और ऐसा भयानक पाप जिसका कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। मूर्ति के सामने दंडवत करना मतलब ईश्वर के ईश्वरत्व को धिक्कारना, ईश्वर के ईश्वरत्व को ललकारना, ईश्वर के ईश्वरत्व को लात मारने वाला काम किया है, और इसको माफी मिलेगी? कोई अगर व्यभिचार कर दिया, कोई अगर चोरी कर लिया, धमकी दे दिया, किसी को डकैती कर दिया, तो ऐसे लोग अगर माफी मांगता है तो उनको माफी हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को प्रधान कहता है, यीशु मसीह के चरणों के पास रहने वाला अपने आप को दावा करता है, ऐसा व्यक्ति जाकर मूर्ति के सामने दंडवत कर देता है? क्या ये गलती से हो जाता है? गलती से? कल्पना तक नहीं कर सकते भाई हम इस बात को, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम मूर्ति के सामने जाकर दंडवत करेंगे। सर कटा देंगे, लेकिन हम कभी भी मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। एक नॉर्मल विश्वासी है ना, जो विश्वास में नया नया आगे बढ़ रहा है या फिर नया नया उसके जीवन में आ रहा है, वो अन्य जाति में भी है और यीशु पर भी विश्वास कर रहा है, तो उसके लिए चलो हम मान सकते हैं कि वो इस तरीके का हरकत कर लेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो एक बॉडी मिनिस्ट्री को खुद को प्रधान बोलता है, तो ये सारे बातें मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा था कि ये लोग जो है अपने आप को महान दिखा रहे हैं, और इन लोगों का चमचे आकर कमेंट कर रहे हैं, और ये कर नहीं रहे हैं, करवाया जा रहा है। इन लोगों से कमेंट करवाया जा रहा है कि जाकर पूछो, क्योंकि सबूत चाहिए इनको, सबूत। छेड़ोगे ना भाई तो हम तो आगे बात को रखेंगे ही, ठीक है? तो अपने आप को ज़्यादा भक्ति दिखाने का काम मत करो। तुम लोगों का भक्ति का लेवल क्या है वो हमको अच्छे से मालूम है, ठीक है? इसीलिए तुम लोग अगर प्रभु की अनुग्रह में जीना चाहते हो, अगर क्षमा चाहते हो प्रभु से, हम कौन है भाई तुमको माफ़ करने वाले, क्षमा करने वाले? हमारे विरोध में तुमने तो पाप नहीं किया है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर ही तुमको क्षमा करें, ठीक है? तो भाई अगर तुम चाहते हो कि एक अच्छा जीवन जियो और हम आप लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाएं, या फिर आप लोग खुद को महान दिखाना चाहते हो, तो भाई माफ़ी मांगो। जो भी गलती किया है, इंसान है, गलतियाँ होती है, माफ़ी मांगो प्रभु के सामने माफ़ी मांगो, और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करो। और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को मैं फिर से एक बार मैं कहता हूँ, अंकुर नरोला जी, आप भी जो ढोंगीपना कर रहे हैं अपने मिनिस्ट्री में, ये सब कुछ बंद करिए, ठीक है? बंद करिए। और आज भी आपके पास टाइम है। अगर आप खुद को कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो बाइबिल से इस सारी बातों को प्रूफ करके दिखाइए। बाइबिल से आप जो भी हरकत कर रहे हैं, अब आप पूछेंगे कौन सी हरकतें हैं? अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं अंकुर नरोला जी को। मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। इस सभी बातों को मैं रखूंगा एक एक पॉइंट कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं, और उस गलती को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये हम सही कर रहे हैं और ये बिब्लिकल है। मैं आपके सामने घुटने टेक के आपसे मैं माफ़ी मांगूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यीशु का नाम लेकर अपने गंदे हरकतों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से बच के रहिए, परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।